बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालखंड श्लोक वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद समामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी की और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणाम यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ी चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। ऊर्ध्व स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीं सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कबीर बदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और सब गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचाल पंगु चढ़हि गिरि बर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहूँ सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहूँ सो मम ऊर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं,
और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। कुंद इंदु सम देह उमा, रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहूँ, कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंदन के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर दया करें। बंदहु गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु, बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुंदर सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बश करणी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पख पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। उधरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। श्री गुरु महाराज जी के चरण नखों के ज्योति मणियों के प्रकाश के समान हैं, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो शिख खान में है, वह दिखाई पड़ने। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मुरीमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु।
मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुंदर स्वाद, सुंदर सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजू मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बश करणी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पख पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। उधरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक। श्री गुरु महाराज जी के चरण नखों के ज्योति मणियों के प्रकाश के समान हैं, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश ज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो शिख खान में है वह दिखाई पड़ने। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दृग दोष विभंजन, तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनहु राम चरित भव मोचन, बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम शुभानी। श्री गुरु महाराज जी के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों के खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिनका फल निरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोंडी निरस होती है, संत चरित्र में भी विषय शक्ति नहीं है, जिससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है,
अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सह करके दूसरों के छिद्रों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मृदु मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुर सरी धारा, सरसहि ब्रह्मा विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्मा विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। बोलिए सरस्वती माता की जय। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी है, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथा त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धरना, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दीन सब देशा, सेवत सारद समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षयवट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राऊ, देहि सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मंजहि अति अनुराग। ललहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते। मंजन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिकब कहूँ मराला। सुनी आचरज करें जनी कोई, संत संगति महिमा नहीं गोई। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहीं निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीर्ति गति भूति भलाई, जह जब जेहि जतन जहाँ तेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद ना आन उपाऊं। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल सब जस कौवे कोयल बन जाते हैं, और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी
होनी कहीं है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में उनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत सत सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहते साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कहीं जात न कैसे, साक बनीक मनी गुण गण जैसे। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। श्री दुष्ट भी सत्संगति पाकर के सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि सभी सज्जन कुसंगति से पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती हैं। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता और जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। बोलिए संत समाज की जय। संत सरल चित जगत हित जानी, स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बरो बहुरी बंदी खलगन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए। परहित हानि लाभ जिन केरे,
उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सहसा की, परहित घृत जिन्ह के मन माकी। तेज कृशानुरोष महिषेषा, अध अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केतु समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी दृष्टि में लाभ है। जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज दूसरों को जो जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए किंतु केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने की ही भलाई है। बोलिए श्री रामचंद्र जी महाराज की जय।